आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, संधि क्या होता है? मैम आपकी आवाज कट कट के आ रही है। दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। संधि क्या होता है? जब हम दो वर्णों का मिलान करते हैं और उससे जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे दिक् जमा दर्शन, दिक् जमा दर्शन। तो यहाँ पर क्या का क्या बन गया? यहाँ पर ग, मतलब यहाँ पर चेंज बदल कर जो नया शब्द बना है, जो परिवर्तन हुआ है, उसको हम संधि कहते हैं। तो यहाँ पर दिक् जमा दर्शन से बना दिग्दर्शन। यहाँ पहले शब्द के अंतिम वर्ण यानी क, यहाँ पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण यानी द को मिलाने से वर्ण आधा ग और द बना। इन वर्णों के मिलने से एक नया शब्द बना जिसका अर्थ है दिशा दिखलाना, जिसका अर्थ है दिशा दिखलाना। ठीक है, इसके बाद संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के तीन भेद होते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि, स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि और वृद्धि संधि। ठीक है, ठीक है। उसके बाद व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा क्या है? दो स्वरों का आपस में मेल होने पर उनमें जो परिवर्तन आता है, इसमें स्वर संधि में क्या होता है? दो स्वर, स्वर और स्वर, दोनों स्वर मिलते हैं और उनसे जो परिवर्तन आता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, स्वर और स्वर, जैसे क्रम जमा अनुसार। अब देखो क्रम, क्रम में माँ यहाँ पर पूरा शब्द है, लेकिन जब हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आता है? माँ हलंत जमा आ। तो आ क्या है उसमें? आ स्वर। आ क्या आ गया? स्वर। जब हमने माँ का वर्ण विच्छेद किया तो माँ हलंत जमा आ, तो वहां पर भी पहले शब्द में यहाँ पर क्या हो गया? स्वर। और जो दूसरा शब्द है अनुसार, वहां पर भी पहला वर्ण देखिए, वहां पर भी आ लिखा है, तो वहां पर भी क्या है? स्वर। तो दोनों स्वर और स्वर, दोनों स्वर स्वर मिले तो वहां पर किस में परिवर्तन हो गया? आ जमा आ क्या बन गया? आ। क्रमानुसार, क्रम जमा अनुसार, क्रमानुसार। ठीक है, जैसे इसमें गुण संधि में देखिए महा जमा उदय, महा जमा उदय लिखा हुआ है यहाँ पर, तो महा आ, जो पहला शब्द महा लिखा हुआ है उसका अंतिम वर्ण देखिए क्या लिखा हुआ है? आ और उदय में क्या लिखा हुआ है? छोटा ऊ। आ और छोटा ऊ मिले तो क्या बन गया? ओ। महा जमा उदय महोदय, क्या बन गया? महोदय। जब भी हम संधि करते हैं, संधि बनाते हैं, तो हम उसमें क्या देखते हैं? जो उसमें संधि विच्छेद का पहला शब्द होता है उसका हम अंतिम वर्ण देखते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसका हम पहला वर्ण देखते हैं और उन दोनों को देखते हुए हम संधि बनाते हैं। ठीक है, व्यंजन संधि क्या होता है? किसी व्यंजन का स्वर अथवा व्यंजन से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है। अब देखो स्वर संधि में स्वर स्वर का मेल हुआ था, अब यहाँ पर स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मेल होने पर जो संधि बनती है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा गति, सत जमा गति। अब सत पहला शब्द है ता वहां पर देखिए क्या है? व्यंजन है। ता गति, त ग सदगति, क्या बन गया वहां पर? सदगति, क्या बन गया? सदगति। ठीक है, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, वर्ग का पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। जैसे दिक् जमा अंबर, दिगंबर। क और ग, हम क्या देखेंगे? दिक्, दिक् में क और अंबर। ठीक है, व्यंजन संधि में स्वर और व्यंजन भी हो सकते हैं, व्यंजन
और व्यंजन भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे का क्या यहाँ पर, ठीक है, दिक जमा अंबर, दिगंबर, क्या बना, दिगंबर। का यहाँ पर क्या बन गया, ग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, जैसे देखिए वाक जमा में, वांग में, जो वर्ग का पहला वर्ण, जैसे वर्ग आप समझ रहे हो ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग होते हैं, जैसे क ख ग घ न। तो इसमें दिया है जो का है, का वर्ग का पहला वर्ण है, तो उसका पांचवें वर्ण में बदलना। जैसे का हमने किस में बदल दिया, जो उसका पांचवा घ के बाद जो वर्ण आता है उसमें बदलना, ठीक है। ता का नामे, तत् जमा मा, तन्मय, उत जमा नति, उन्नति, ठीक है। तो ये इसके कुछ यहाँ पर नियम दिए गए हैं व्यंजन संधि के, जैसे भूस जमा अन, भूषण, ना का नाम बदल जाना, परि जमा नाम, परिणाम, जिसमें ना का नाम बदल जाना, ठीक है। उसके बाद विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे नी जमा अंतर, नी जमा अंतर, तो क्या बन जाएगा, निरंतर, क्या बन जाएगा, निरंतर। यहाँ पर विसर्ग का श स सा में परिवर्तन दिया है, जैसे नी जमा चिंत, तो शा में बदल जाएगा निश्चिंत। दू जमा कर, दुह जमा कर, दुष्कर, निह जमा तेज, निस्तेज। तो यहाँ पर जो विसर्ग है वो अलग अलग व्यंजनों में बदल जाती है, ठीक है। जैसे रा में भी बदल जाती है, नी जमा जन, निर्जन, दू जमा लब, दुर्लभ, पुनः जमा जन, पुनर्जन्म। ऐसे विसर्ग का ओ में भी बदलना, मन है जमा बल, मनोबल, मन है जमा रंजन, मनोरंजन, अध जमा गति, अधोगति, ठीक है। तो ये आपकी संधि हैं और उसके भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है।